हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईएसएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे दो स्टॉक के बारे में। पहला है टाटा स्टील और दूसरा है अदानी विलमार। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमसे डिस्कस करें कि यहाँ पे करना है क्या चाहिए, अभी इसका जो लेवल क्या होना चाहिए उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फिर बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में। तो आप देख सकते हो कि लगभग बंद होते हुए दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.84% की तेज़ी होते हुए दिखाई दिया है। लगभग यहाँ पे 96.95 रुपीज़ पे यहाँ पे बंद हुआ है। यदि आप चेक करोगे तो लगभग देखो, मैंने हमेशा से कहा है कि जो ये एक ऐसा स्टॉक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, यानी कि आपको जो मेटल सेक्टर का जो भी स्टॉक होता है उसमें आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है। और आप एक दिन के चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको जो वोलेटाइल है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि देखो पेशेंस तो यहाँ पे रखना होगा। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट प्राइस से मिल रहा है, और यहाँ पे लोग अभी डर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसका प्राइस आपको आ जाएगा 85। क्या सही में 85 आपको आ सकता है, नहीं आ सकता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, ये कोई नहीं जानता है कि इसका लेवल कब 85 आ जाए या कब यहाँ पे आपको जो 150 तक भी आपको जा सकता है, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन समझना आपको, हम लोगों को ये बात है कि क्या कंपनी में सही में ये जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इसका मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, इसका बुक वैल्यू गजब का बुक वैल्यू निकल के आता है, कैश फ्लो गजब का कैश फ्लो निकल के आता है। बुक वैल्यू यानी कि आपका ये एक ऐसा टूल है जो आपको यहाँ पे आपको ये बताता है, मान लो इसको कुछ हो जाता है, यानी कि इस कंपनी को यदि कुछ हो जाता है, मान लो कंपनी कुछ भी आपको डूब जाती है, तो यहाँ पे कंपनी जो है आपको एक शेयर के बदले वो कितना रुपया देने में अभी जो क्षमता रखता है, तो लगभग यहाँ पे 93 रुपया यहाँ पे देखने को यानी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलेंगे, यार यहाँ पे 3 रुपये कम है। ठीक है, कम है 3 रुपया, लेकिन यदि आपकी गारंटी है, लगभग 99% गारंटी है कि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है तो उसमें से 7 स्टॉक का आपको जो है यहाँ पे बुक वैल्यू कम निकल के आएगा। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका बुक वैल्यू गजब का बुक वैल्यू निकल के आता है, कैश फ्लो भी गजब का कैश फ्लो है। तो फिर यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसका फंडामेंटल कमज़ोर है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि बहुत एक फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। और जब ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे डरना नहीं है, मौका मिल रहा है, मौका में यहाँ पे आपको उठाना है, बाई करना है। लोग यहाँ पे आपको यही बात नहीं समझते, और उनका ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा गिर रहा हो, ज़्यादा गिरावट होगा। देखो मैंने एक चीज़ आपको बताया था, जो शॉर्ट टर्म में जो यहाँ पे लोग चाहते हैं पैसा कमाना, उनके लिए मैंने बताया था कि 113 का, ठीक है, 113 का एक सपोर्ट जोन है। 113 का जब तक पार नहीं करेगा तब तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं बाई करने के लिए, वो बाई नहीं करना। और उस समय प्राइस चल रहा था लगभग 107 108। और मैंने आपको बहुत से लोगों को आपको ऐसा भी देखा, बहुत से लोग बोलते नहीं बाई करो बाई करो। देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आपको जो लोगों को यहाँ पे एक अच्छा प्राइस चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब मन तब यदि आप बाई कर लोगे तो एक सही चीज़ नहीं है। ऐसा आपको होता है कि मान लो आपको जो 99% चांस हुआ ऐसा कि आपने यहाँ पे पैसा लगाया और कल के दिन यहाँ पे तेजी आएगी और यहाँ पे कल आप बेच के निकल जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी आपको हर समय पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो लोग यहाँ पे जो स्विंग स्टॉक में या जो आपको स्विंग ट्रेडर जो यहाँ पे होते हैं, उनको यहाँ पे मालूम है कि एक प्राइस का, यानी एक पॉइंट का प्राइस का यहाँ पे क्या क्या फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए आप ऐसा मत समझो कि यहाँ पे एक प्राइस का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, जो लॉन्ग टर्म में जो सोच रहे हैं उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इसमें गेन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो जो मैंने बताया तो वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो मैंने जो बताया, एक जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के जब तक यहाँ पे आगे नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे आप बाई मत करना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक यदि आप जो ढूंढ रहे हो तो फिर आप इसको जरूर यहाँ पे पिक कर सकते हो, क्योंकि देखो आप जो है हर सेक्टर के स्टॉक को यहाँ पे पिक करो, जैसे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो यहाँ पे सही रहेगा, यानी कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को चुनो। तो यहाँ पे आप जो मेटल स्टॉक में टाटा स्टील को आप चुन सकते हो। और आप जो यहाँ पे ये भी जानते हो कि अब तो यहाँ पे 7 कंपनी यहाँ पे आपको मर्ज होने वाली है एक साथ, तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन भी देखने को मिलेगा। अब हम लोगों को आपको ये समझना है कि देखो यहाँ पे क्या क्या और ज़्यादा नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता है। देखो ये तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ पे कब यहाँ पे डाउन चला जाए या कब यहाँ पे अप चला जाए, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन सब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक आपको यहाँ पे यानी कि बस आपका जो है प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बारे में समझते हैं। तो हम सब यदि आपको ऐसे समझें तो लगभग देखो, यदि आपको 92 93
ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, यदि नीचे आपको जाएगा तो फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शेयर में और ज़्यादा गिरावट आ जाए। लेकिन यदि इससे ज़्यादा यहाँ पे यदि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है तो फिर आपको फिलहाल ऐसे ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। जब तक यहाँ पे 113 का जब तक यहाँ पे अप नहीं तोड़ेगा तब तक यहाँ पे आप अभी कुछ भी मत करना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के जितना यहाँ मौका बने उतना यहाँ पिक करो, क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो बुक वैल्यू गजब का बुक वैल्यू है, कैश फ्लो गजब का कैश फ्लो है। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे रिटर्न के बेस में तो लगभग यहाँ पे 5 साल रिटर्न है, 47% का रिटर्न ये कंपनी आपको दे रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न के बेस में तो 47% है, लेकिन यहाँ पे अभी कमी निकल के आई, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न था, लगभग 66% का रिटर्न था, लेकिन अभी जो गिरावट हुआ है। लेकिन एक चीज़ और समझो कि यहाँ पे लगभग आपको जो है 5% का आपको जो डिविडेंड भी यहाँ पे मिलता है। तो यदि आप जोड़ोगे तो 5 साल लगभग 25% ऐसे ही हो जाएगा, और लगभग यहाँ 47% यानी लगभग 72% का रिटर्न ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आपको डर रहे हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस आपको जो यहाँ पे यानी कि बस एक आपको पर्टिकुलर स्टॉक में ही गिरावट है, पूरे मार्केट में गिरावट है। तो मार्केट में जब गिरावट होता है तो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि ये स्टॉक खराब है, ठीक है, ये एक मौका मिल रहा है। यानी कि जब बाहरी मार्केट के प्रेशर के कारण या कुछ भी के प्रेशर के कारण जब शेयर जब गिरता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कुछ कंपनी आपको खराब करे जिसके कारण ऐसा गिर रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये मार्केट के दबाव के कारण यहाँ पे गिर रहा है। तो यहाँ पे आप मौका का फायदा उठाओ और यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए। जो मैंने बताया, जब तक यहाँ पे आपको आगे नहीं जाए तब तक आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पिक मत करना मेरे हिसाब से, ठीक है। वरना ऐसे जैसे आपकी मर्जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको आगे जा सकता है तो फिर आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ लेना कि आपको मेटल स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है। तो यदि आप में पेशेंस नहीं है, यानी कि यदि आपने पहले कभी भी ऐसा नहीं आपने देखा है तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक बेस्ट स्टॉक को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे। तो ऐसा गलती मत करना, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, ठीक है, जिससे क्या हो कि यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, जो लोग सोच रहे बाई करने का, तो सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे आप अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है, इसको डालो 7 दिन के लिए। इसको यहाँ पे चेक करते रहो कि ये शेयर आपको कैसा आपको ट्रेड करता है, या आपको लगे कि हाँ सही ट्रेड कर रहा है हाँ आपके हिसाब से। क्योंकि देखो 7 दिन रखोगे तो कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे कुछ सीखोगे नहीं, बहुत कुछ आप सीखोगे। तो इसलिए यदि आप पैसा लगा रहे हो शेयर मार्केट में तो यहाँ पे इसके बारे में जानना जरूरी। बस ऐसा नहीं कि बस आपके पास जो भी पैसा है बस यहाँ पे देखो कि नाम लगा टाटा लगा हुआ है बस यहाँ पे बाइक कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टाटा का भी बहुत सारा स्टॉक ऐसा है जिसका यहाँ पे नाम से नहीं होता है। यहाँ पे आपको जो है कंपनी का फंडामेंटल से चेक करना होता है। जैसे कि एक शेयर टाटा का TTML, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसका कर्ज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जितना कंपनी कमाती नहीं उससे ज़्यादा यहाँ पे करती है। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे टाटा का नाम आपको आगे देख कर यहाँ पे बाई करना है, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल को जज करना है, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे कंपनी पैसा लगा रहे हो तो उसका जो फंडामेंटल यहाँ पे सही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कहा वही आपको फॉलो करो, खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट यहाँ मिलते हुए आपको दिखाई दे देगा। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो आपको जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको यहाँ पे अदानी विल्मर के बारे में, जो लगभग आज के दिन यहाँ पे 2% की तेजी निकल के आई। ऐसे देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 761 का आपको हाई जाते हुए शेयर में दिखाई दिया था, लेकिन बंद होते हुए लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 748 पे बंद हुआ है। लेकिन चेक करोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो इसे कल मैंने यहाँ पे कहा था कि लगभग एक जो 730 का एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, जो इससे नीचे आपको जाते हुए नहीं दिखाई दिया था, जाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन फिर एक बाउंस बैक आपको मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि देखो यहाँ पे तो ये जो सपोर्ट है वो तो यहाँ पे आपको जो कमजोर आपको हो चुका है। क्योंकि कोई भी सपोर्ट से यदि मान लो यदि एक बार यहाँ पे गुजर कर दिया आपको पास होता है तो वो जो एक आपको जो सपोर्ट है वो यहाँ पे कमजोर आपको हो ही जाता है, जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि यदि मार्केट में सही से भी नहीं मुड़ो तो फिर यहाँ पे गिरावट निकल के आएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ आपको और समझना है कि अभी आपको जो यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी आपको फेस्टिवल का आपको यहाँ पे सीजन चल रहा है। जैसे कि अभी आपको जो यहाँ पे चल रहा है नवरात्रा, प्लस यहाँ पे आपको आने वाला है आपको दीपावली, जिसमें यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तेल का ज़्यादा यूज होता है, जिसके कारण इसमें यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। और जिससे यहाँ पे कंपनी को यानी कि शेयर में आपको प्राइस भी गेन होते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए लगभग बीच में जो आपको जो तेजी जो आया था उसके लिए तेजी यहाँ पे जो तेजी मेन वजह क्या है कि मार्केट जो है लगभग यहाँ पे 1 ट्रिलियन का यहाँ पे पार आपको हो गया था किस सेक्टर में, यहाँ पे एडिबल में, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे आपको जो पतंजलि फूड में लगभग आपको 50,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे आपको समझना भी ये चीज़ है कि करना क्या चाहिए। देखो मेरे हिसाब से इसमें यानी कि इस शेयर में आपको पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि बस ये आपको 748 का शेयर है, लेकिन अभी मेरे साथ थोड़ा सा वेट करना एक सही डिसीजन होगा, ठीक है। क्योंकि देखो बीच में यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया था, जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी मार्केट का मूड भी अभी सही नहीं है और ये एक अपना सपोर्ट यहाँ पे कमज़ोर कर चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग को ऐसा भी कहना होगा कि नहीं शेयर में गेन आ सकता है, तो गेन तो आ सकता है, क्योंकि इस ग्रुप पर कोई भी ठीक नहीं होता है कि कब शेयर में तेज़ी आ जाए और कब यहाँ पे गिरावट आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से आप जो यहाँ पे तेज़ी की वजह
यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पीछे बैक होकर थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, क्योंकि एक जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को यहाँ पे कमज़ोर करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि अभी एक वेट करना एक सही डिसीजन होगा, ठीक है। और ऐसा जैसे आपकी मर्जी, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से तो आपको यही फिलहाल करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में गेंद देखने को मिले, यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे तेल का जो बिजनेस है वो ज़्यादा यहाँ पे आपको यूज़ होने वाला है, तो यहाँ पे गेन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रिक्सी भी है। तो यहाँ पे टोटल आपको 50-50 है, आप नहीं तो इस साइड जा सकते हो, नहीं तो इस साइड जा सकते हो। तो जो आपको यहाँ पे ऐसा लगे उसी में यहाँ पे आप जाना, किसी के बात से सुन के या किसी के कहने पे ऐसा बिल्कुल भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो इसके लिए आप इसके बारे में समझ लो कि ये कंपनी कैसी काम करती है, क्या नहीं है, और इसका क्या आपका पोटेंशियल है या नहीं है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। इससे बता दो कि इसका जो पी जो है, ठीक है, इसका पी निकल के आता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 का, ठीक है, 100 से ज़्यादा का पी है। और एक चीज़ का एक खास बात क्या है कि इसका कैश फ्लो एक गजब का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी यहाँ पे बेचती है उसका पैसा आपको रिटर्न भी आते हुए दिखाई देता है। तो इसका कैश फ्लो एक ज़बरदस्त कैश फ्लो है, नो डाउट। लगभग सारे अदानी ग्रुप में कुछ जो लगभग 2-3 स्टॉक आपको छोड़कर लगभग सारे का यहाँ पे आपको कैश फ्लो एक बेहतरीन कैश फ्लो, और इसका भी कैश फ्लो एक अच्छा खासा कैश फ्लो निकल के आता है, एक पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो इसके बारे में तो आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कैप भी लगभग यहाँ पे 97,000 करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे बहुत ही कम होते हुए दिखाई दिया है। जैसे लगभग मैंने देखा था 1,02,000 में, और लगभग यहाँ पे 5,000 करोड़ का यहाँ पे गिरावट पर, लेकिन 5,000 कोई आपको बड़ा बात नहीं है, इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे तुरंत नहीं तो एक दिन यदि आपको तेजी बनते हुए दिखाई दे जाए तो फिर यहाँ खुद आपको ऑटोमेटिक आपका 1 लाख का पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अभी फिलहाल मेरे हिसाब से जो मैंने कहा वही आपको जो यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, जहाँ तक ऐसे मुझे लगता है। वरना ऐसे यहाँ पे यदि आपको लग रहा है तो वही आपको करना है, 50-50 यहाँ रिस्क लेके चलना है। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आप जो पूरे पैसे को मत लगा देना, यानी कि जो आप सोच रहे हो इसमें लगाने का वो पूरा मत लगाना। यदि आप चाह रहे हो ऐसा तो यहाँ पे 50% यहाँ पे पैसा लगाओ, क्योंकि यदि मान लो डाउन जाता है तो यहाँ पे आपको इसको जो यहाँ पे एवरेज करने में भी आपको बने, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर और मनी को यहाँ पे आपको जो समझ कर कि किस टाइप का मनी यहाँ पे, यानी कि आपको किस तरह से पैसा लगाना है, उसमें थोड़ा सोच कर, क्योंकि लोग यहाँ पैसे को सही से नहीं समझते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे आपको बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे मनी को भी यहाँ पे समझना है, और यहाँ पे क्या करना है वो खुद से ही आपको इसके बारे में समझ कर तो डिसीजन यहाँ पे लेना। तो इस वीडियो में आपको इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद है जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ऐसे वीडियो हमारे चैनल डेली मिलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।